हेलो स्टूडेंट्स, ये 8th क्लास का साइंस का पेपर है और इसके मैं सारे सॉल्यूशंस आपको दे रहा हूँ। हिंदी मीडियम में ही आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये 8th क्लास का जो है साइंस का पेपर है, ये मॉर्निंग शिफ्ट का है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो खंड कह दिया हुआ है, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं 1 से 12 तक और 12 नंबर का है ये। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, उस जीवाणु का नाम बताइए जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो दूध को दही में बदलने वाला है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है वो दूध को दही में बदल देता है। तो दूसरा क्वेश्चन है, क्या असतुल्य हल विद्युत का संचालन करता है? तो ये विद्युत का संचालन नहीं करता है। तीसरा है कि पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं? छवि में जब वस्तु का बायां भाग दाहिनी ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है, उसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि मादा जननांग में भ्रूण कहाँ रोपित होकर विकसित होता है? तो ये आपका गर्भाशय है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, पेट्रोल और डीजल का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? ये डैश दे रखा है, खालिस्तान दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर आपको। तो इसका आंसर आ जाएगा पेट्रोलियम। क्योंकि पेट्रोल और डीजल एक प्राकृतिक स्रोत जो है वो पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की क्या कहते हैं? खालिस्तान दे रखा है इसके अंदर 6 क्वेश्चन। तो इसे दोलन की आवृत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि वृक्षण नर युग्मज उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उसे शुक्राणु कहते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, फसल चक्र, फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है? तो फसल जब पक जाए तो उसे काटने को हम कटाई कहते हैं। अगला है, कोलतार एक प्रिय गंध वाला जो है वो काला सफ़ेद गाढ़ा द्रव्य होता है वाला, यानी कि कोलतार एक प्रिय गंध वाला सफ़ेद गाढ़ा द्रव्य होता है। कोलतार तो सफ़ेद आज तक किसी ने देखा ही नहीं। तो ये सत्य असत्य है, तो ये आपका असत्य होगा। अगला है, अनिद्रा, अति तनाव, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होते हैं। ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होते हैं, ये 10वां क्वेश्चन है। तो ये असत्य है। खाद में मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, ये सत्य है असत्य है? तो इसका ये जो 11वां है ये बिल्कुल सत्य है। उसके बाद है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, ये सत्य है या असत्य है आपको बताना है। तो ये आपका असत्य है। तो आप देखिए इनके आंसर्स के स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आंसर आपको दे रखे हमने। ये आंसर हैं आपके 1 से लेकर के 10 तक के, 12 तक के सॉरी। तो ये क्वेश्चन हैं, इनके आंसर देखिए जो मैंने भी आपको बताए थे वही इसके आंसर्स हैं। तो 12 हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 यानी खंड ख का है। सेकंड क्वेश्चन, पेट्रोल के 2 उपयोग बताइए। तो पेट्रोल से हम विद्युत उत्पन्न भी करते हैं, मोटर ईंधन में भी इसका इस्तेमाल होता है और कई जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाता है अथवा में इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित को अक्षय प्राकृतिक संसाधन अथवा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो इसके अंदर देखिए, ये सूर्य का प्रकाश और वायु, ये तो कभी समाप्त नहीं होने वाले पदार्थ हैं, यानी कि इसे हम कहते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है समाप्त होने वाले संसाधन है, तो इसे कहते हैं हम लोग समाप्त होने वाले संसाधन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि धातु की एक थाली जल से भरी हुई है, एक चम्मच के उसके किनारे पर आघात किया जाता है तो यहाँ किस प्रकार के बदलाव दिखाई देते हैं? तो आसान सा क्वेश्चन है, 3 है ये आपका। हम देखते हैं कि जो है वो थाली कंपन करती हुई ध्वनि उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि विद्युत लेपन किसे कहते हैं, इसके उपयोग बताइए। तो विद्युत लेपन क्या होता है? विद्युत धारा द्वारा वस्तुओं पर लेपन की विधि विद्युत लेपन कहलाती है। और इसके उपयोग क्या है? आभूषणों में सोने और चांदी की परत चढ़ाना, गैस स्टोव पर क्रोमियम की परत चढ़ाना।
तो कहीं पर भी आप लोग जो है क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है ताकि उस पर जंग ना लगे। इसी में और में क्वेश्चन दे रखा है, बताइए कि सामग्रियां विद्युत चालक हैं या विद्युत रोधक। तो ये विद्युत चालक वो होता है जिसमें से विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाता है, और विद्युत रोधक है जिसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं हो पाता। तो नींबू का रस और नल टोटी का पानी, इसमें से विद्युत प्रवाहित हो जाता है। शहद और मिट्टी के तेल में से विद्युत प्रवाहित नहीं होता, तो ये विद्युत रोधक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जरायुज और अंडप्रजनक जंतु के बीच अंतर बताना है। जरायुज तो वो होते हैं जो सीधे अंडे शिशु को जन्म देते हैं, और अंडप्रजनक वो होते हैं जो केवल अंडे देते हैं। तो जो मैंने अभी आपको 2 से लेकर के ये 5 तक क्वेश्चंस बताए थे, इनके आप ये जो सॉल्यूशंस ये दिए हुए हैं मैंने, हालांकि मैंने बता दिए इनको, तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको जो है वो अपनी कॉपी में या नोटबुक में लिख भी सकते हैं। छठा क्वेश्चन है कि कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो ये होता है भारी परिवर्तनों के माध्यम से लावा का वयस्क में परिवर्तन होना कायांतरण कहलाता है। जैसे मेंढक हो गया, रेशम कीट हो गए, इसमें जो है वो कायांतरण होता है। अगला 7वां क्वेश्चन है, कुलियों को जब भारी बोझ ढोना होता है तो वे उससे पहले अपने सर पर एक कपड़े के गोल लपेट कर क्यों रखते हैं। तो गोल लपेट कर रखने से क्या होता है, क्योंकि उसका जो है संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है और सर पर जो है वह दबाव कम पड़ता है। इसका अथवा क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि निम्नलिखित स्थितियों में बल के प्रकार का नाम बताइए। तो पानी की बाल्टी उठाना, जब हम पानी की बाल्टी उठाते हैं, हाथ से उठाते हैं, तो ये मांसपेशीय बल होता है। कागज का आवेशित पैमाने की ओर आकर्षित होना, जब कागज आवेशित पैमाने की ओर आकर्षित होता है तो उसमें लगता है विद्युत बल। अगला हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है कि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाला जीव, पेड़ पौधों में मृत पेड़ पौधे जो होते हैं, जब ये इनका शरीर जो है किसी पेंडे में जाकर जम जाता है, फिर रेत और मिट्टी से ये ढक जाते हैं और अधिक दाब और तापमान के कारण ये पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि एक कढ़ाई निर्वात में रखी है, उस पर किसी छड़ी से चोट मारी जाती है, क्या कढ़ाई में कंपन होगा, क्या हमें किसी प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी। तो 9वां क्वेश्चन है, 9वें क्वेश्चन में हाँ कंपन होगा उसमें, और हम ध्वनि को तो नहीं सुन सकते क्योंकि निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती, क्योंकि उसे गति के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात का मतलब ऐसा होता है जहाँ कोई भी चीज़ नहीं होती, मतलब कोई माध्यम नहीं होता, क्योंकि आप जानते हो कि ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम ठोस हो सकता है, द्रव्य हो सकता है और गैस हो सकता है। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, कर्णपटह का कार्य क्या है। तो कर्णपटह का कार्य होता है जब ध्वनि इससे टकराती है तो यह कंपन करने लगती है। अगला है, क्या ध्वनि को संचरण के लिए कोई माध्यम चाहिए। बिल्कुल चाहिए। ध्वनि को संचरण के लिए तो ठोस, द्रव्य और गैस कोई भी चाहिए होता है। हाँ, प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हर्ज का प्रतीक लिखिए। हर्ज को हम लोग लिखते हैं ZH के अंदर। तो ये हमारा क्वेश्चन। अगला हमारा 10वां क्वेश्चन दे रखा है, मानव नेत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो स्टूडेंट्स, इसे तो आप अपनी बुक से भी बना सकते हैं। और दीप्त पिंड के उदाहरण दीजिए। दीप्त पिंड जो प्रकाश देते हैं, जैसे सूर्य, तारे, बल्ब आदि हो गए। इसमें अथवा में क्वेश्चन दे रखा है कि हम किस प्रकार अपने नेत्रों की देखभाल कर सकते हैं। तो नेत्रों की देखभाल के लिए हमें तेज़ रोशनी में नहीं पड़ना चाहिए, जिससे आंखें खराब हो जाती हैं। और दूसरा है कि अगर आंखों में कोई क्षति हो जाए तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास संपर्क करना चाहिए, वो भी आई स्पेशलिस्ट होना चाहिए। तीसरा, हमें सुबह शाम दिन में 2-3 बार जो है आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए। अगला आता है, कंधे पर लटकाने वाले स्कूल के बैग में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्यों। देखिए, ये काफ़ी इजी है। इसमें बैग में चौड़ी पट्टी लगाने से जो है सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे हमारे कंधे पर दबाव कम पड़ता है। अभी मैंने 6 से लेकर के 11 तक आपको क्वेश्चंस करवाए थे, उसमें ये इसके आंसर लिखे हुए हैं। आप इसे स्क्रीन शॉट कर लेना।
और इनके आंसर आप देख लीजिए, जो भी मैंने बताए सेम वही आंसर हैं इसके। तो यहाँ पर से ये आ जाएगा आपका 11 तक क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, खंड गय। इसमें आपको गद्यांश दिए हुए हैं, उसमें से नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा सिंचाई का स्रोत नहीं है। तो इसके अंदर गैस पाइपलाइन सिंचाई का स्रोत नहीं है, डी आंसर आपका ठीक है। अगला दे रखा उर्वरक का उदाहरण बताइए। उर्वरक जो है वो है का एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में ये है उर्वरक। अच्छा, उर्वरक का उदाहरण है यूरिया, ये आंसर आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है धान को वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, क्यों उगाया जाता है, इसे बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, ये आपका सी आंसर आ जाएगा, बी सॉरी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है निम्नलिखित में कौन सा कृषि में उपयोग होने वाला औजार नहीं है। हल को हम कृषि में उपयोग करते हैं, और ये उर्वरक तो कोई औजार ही नहीं होता है, ये तो फर्टिलाइजर्स होता है। तो आपका आंसर जो है वो सी है। 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि पैसेज दिए हुए हैं, इसमें क्वेश्चन देना है। जब प्रकाश चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रकाश चमकदार सतह से वाकर लौटता है तो इसे हम परावर्तन कहते हैं। अब है सूर्य की छवि बनाने के लिए उपयोग की जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। उस उपकरण का नाम क्या होता है, ये उपकरण होता है आपका सूची छिद्र कैमरा। अगला है किस प्रकार की वस्तुएं प्रकाश को अपने से होकर गुजरने देती है। तो ये है आपकी गुजरने देने वाली पारदर्शी पदार्थ, बी। और थर्ड का जो आंसर है इसका जो आ जाएगा कि पारभासी वस्तु का उदाहरण क्या है, यह हो गया तख्ता। अच्छा, इसमें सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन था ये पारदर्शी नहीं होती, ये होती है अपारदर्शी। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है इसमें विद्युत तापन में पाए जाने वाली तारों की कुंडली क्या कहलाती है। इस कुंडली को हम कहते हैं परिपथ। अगला आ जाता है क्वेश्चन कि विद्युत स्त्री एक उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है। जब हम विद्युत स्त्री को इलेक्ट्रिसिटी में या प्लग में लगाते हैं तो उससे क्या होता है, तो उसमें ये एक तो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें ताप उत्पन्न होती है, तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव ए ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है विद्युत घंटी में ध्वनि उत्पन्न होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं ये चुंबकीय प्रभाव। चुंबक के कारण उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है विद्युत घंटी में, या फिर विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव या विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसका है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबक के कारण आ जाता है। अगला क्वेश्चन है MBC को पूर्ण रूप से लिखिए। MBC का पूर्ण रूप होता है माइक्रो, यह है माइक्रो करंट ब्रेक, यानी कि आ जाएगा आपको का आंसर सी ठीक है। स्टूडेंट्स, आपको 15 क्वेश्चंस दे रखा है, ये 15 क्वेश्चंस आपका ये आया हुआ है, इसमें मैच दी कॉलम्स हैं। तो इसमें जो ए का आंसर सेकंड है, किण्वन लुई पास्चर्स का, ए का सेकंड आ जाएगा। बी का हमारा आंसर है 4, तो ये बी का 4 आ जाएगा। इसके बाद जो सी है, सी का हमारा आंसर आ जाएगा 5, ये आ जाएगा। क्वेश्चन डी है, डी का आंसर आपका 4, सॉरी डी का आंसर हमारा आ जाएगा 6 आएगा, ये तो इतना आ जाएगा। उसके बाद ई का जो आंसर होगा हमारा वो होगा 3rd, ये होगा। और लास्ट एफ का आपका 1st होगा। ये तो मैच हो गए क्वेश्चंस आपके। अब इसी का अथवा में क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चंस देख लीजिए, इसमें दिए हुए हैं अथवा में। पहला है बेसिनस एंथ्रेसिस से मलेरिया होता है। तो इसमें आपको बताना होता है कि क्या गलती है, और इसमें जो है ये रेखांकित भाग तो गलत है ही है, आपको इसमें से
इसकी जगह सही आंसर लिखना है। तो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम एंथ्रेक्स, ये इसका सही आंसर है। अब चीनी का उपयोग आम, आंवला और अचार पर प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। तो यह चीनी की जगह तेल भी लिख सकते हैं आप लोग। तो चीनी तो है ही है, चीनी की जगह हम तेल या नमक लिख सकते हैं। अगला आता है लुई पास्कल। लुई पास्कल नहीं था, वो लुई पाश्चर था। यहाँ पर था ये लुई पाश्चर, ये गलत है। राइजोबियम लेग्यूम पौधे की तना ग्रंथियों में पाया जाता है। ये तने में नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है जड़ के अंदर। अगला आता है हमारे वायुमंडल में 20% नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। तो ये इसका आंसर होगा। ब्रेड या इडली का आटा ईस्ट द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन के कारण फूलता है। ये ऑक्सीजन के कारण नहीं फूलता, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फूलता है, यानी कि कार्बन डाई ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट जो है वो जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर आया था साइंस का, ये कंप्लीट मैंने आपको करवा दिया है।